नाम लगा रहेगा, जब तक जला रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, साहब अमर रहे, अमर रहे, साहब अमर रहे। आम आदमी पार्टी जनपद जौनपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर केजरीवाल के जमानत पर खुशियों का इजहार किया। मार्च पास्ट निकालते हुए अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिठाइयां खिलाई और इस मौके पे प्रांत प्रभारी अनुराग मिश्रा ने कहा कि भविष्य में देश का विकल्प केजरीवाल ही हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा विनोद प्रजापति ने। सिस्टम का हिस्सा है ईडी जीती या सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सफलता दी? देखिए, देश में अगर ये बात कही जाती है सत्य में जयते, तो अंत में जीत तो सत्य की होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा कि केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग लगातार कर रही है, ये सब राजनीतिक बेशर्मी से भरे हुए लोग हैं। इनको चाहे जितनी बार सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती रहती, लेकिन फिर भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। आज संवैधानिक संस्थाएं केवल कठपुतली हो गई हैं, बन के रह गई हैं। आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो निर्णय दिया है उसमें इस बात को दोहराया है कि केंद्र की जो ईडी और सीबीआई है, ये पूरी तरह से तोता है, सरकार की तोता, सरकार के तोते के रूप में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव या विधानसभा, आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। चुनाव में जनता बहुत समझदार होती है, जनता अपने हिसाब से उस पर रिएक्ट करती है। जिस तरीके से हमारे दिल्ली में कामों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, तानाशाही कर रही है और सरकार को काम नहीं करने देती, चलने नहीं देती, ये सब चीज़ों को लेकर के दिल्ली की भी जनता परेशान है। और देश की जनता में हम लोग जहाँ भी संस्थाओं में काम करते हैं, बाज़ार में जाते हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, समाज में उठते बैठते हैं, सबकी बहुत सहानुभूति है। सब लोग कहते हैं कि यार आपका नेता किस मिट्टी का बना हुआ है, चाहे जितना दबाव, लेकिन वो झुकने का नाम नहीं लेता है। तो हम कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी है, ये चट्टान की तरह खड़ी रहने वाली पार्टी है। हम जो है एक आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं, इसलिए हमें आप डरा और दबा नहीं सकते हैं। रिहाई को लेकर कुछ शर्तें हैं सुप्रीम कोर्ट कर। देखिए, वो न्यायालयी प्रक्रिया है। न्यायालयी प्रक्रिया में कुछ शर्तें हमेशा, जमानत जब भी दी जाती है तो वो शर्तें जो है लगाई जाती हैं। पूर्व में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आए, जब से हम दिल्ली में सत्ता में आए तब से भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ लगाती रहती है। शुक्लू कमेटी की रिपोर्ट ले लीजिए और तमाम तरह के हमारे 64 विधायकों को एक साथ उनकी सदस्यता को लेकर के प्रश्न सवाल खड़े किए गए थे। हर एक मामले में हम लोग एकदम बेदाग निकले हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये झूठ की बुनियाद पर खड़ा। क्या भ्रष्टाचार वाकई में हुआ था या फिर सत्ता के इशारे पे केजरीवाल जेल गए थे? बोल तो रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की जो झूठ की बुनियाद बनाई गई है, उनको लगता है कि केजरीवाल जी के रहते जो है हमारी राजनीति नहीं चल सकती है, चूँकि ये ईमानदारी के सबसे बड़े मिसाल हैं। तो जो ईमानदारी को लेकर के चल रहा है उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एक लेबल चस्पा कर दिया जाए, लेकिन कितना भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, वो भ्रष्टाचार नहीं लग सकता। पूरे देश के लोगों को ये पता है कि अगर इस देश में अरविंद केजरीवाल जिस दिन बेईमान हो जाएगा, उस दिन पूरे देश में कोई भी एक ईमानदार नहीं मिलेगा आपको। इस किस्म का वो व्यक्ति है। तो निश्चित तौर से केजरीवाल जी के आने से कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है, हम लोग बहुत